मेरा नाम कालू भाई। सोने वाले को यहीं पे रहते हैं। और यहाँ पे रहते थे आपको बिजली वगैरह मिल रहा है? कुछ नहीं, पानी वगैरह? पानी वगैरह हम यहाँ से ये गार्डन है ना, वहाँ चकली है, वहाँ से भर के लाते हैं। तो आपको भी म्यूनसिपैलिटी के लोग जो आते हैं उन्होंने बहुत निकालने की कोशिश की होगी? बहुत अपने यहाँ पे झूले बांधे थे, वो झूले उपले सब तोड़ दिए। यहाँ झूले तो क्या कि भगवान का मंदिर बड़ा बनाया था, वो भगवान का मंदिर भी नहीं रहने दिया। मेरा नाम साहब रवि। मैं करीबन यहाँ 15-20 साल से। हाँ, मेरा छपड़ा था, वो तोड़ गया। मैं भी खाने बैठा था, वहीं मेरा छपड़ा है, रोड की साइड में ही था मेरा, वो तोड़ दिया। तो पहले भी ऐसे म्यूनसिपैलिटी वाले आते थे आपके यहाँ? नहीं, पहले एक दफ़े जब आए थे म्यूनसिपाल्टी वाले आए थे, उन्होंने हमें मतलब तोड़ने की वजह से ऐसा तोड़ने की बात नहीं की थी, उससे अलग ही बात की थी। अगर ये ज़मीन पे कोई भी अगर तुम्हारे पे हक दावा करता है कि भाई मेरे को भाड़ा दो, यहाँ से खाली कर दो, तो मतलब मत खाली करना। म्यूनसिपाल्टी में पार्टी वालों ने ऐसा बोला कि यहाँ से खाली मत करना, कि तुम्हारी जगह है वैसे वैसे रहने देना, ऐसा बोला। तो अब की बार क्या हुआ? तो अब की बार क्या किया म्यूनसिपाल्टी ने अब की बार हमें ना कुछ बोला है, लिखित में भी कुछ नहीं बोला है, मुँह से भी कुछ नहीं बोला कि आप यहाँ से खाली कर दो या ना करो, ऐसा कुछ नहीं। सुबह 10 साढ़े 10 बजे करीबन आ गए, तो म्यूनसिपाल्टी की गाड़ी आई एक तो, फिर बुलडोजर आया, वो सब लेके आए और तोड़ दिया, डायरेक्ट तोड़ना चालू कर दिया। तो अब वजह नहीं बताया? कोई नहीं, ऐसे बताया नहीं। अभी हमने ऐसा सोचा है कि साहब देखो, हम इतने साल से मतलब एक झोपड़े में ही रह रहे हैं, तो हमारी गवर्नमेंट से इतनी रिक्वेस्ट है कि हम झोपड़पट्टी में कब, हम तो चलो आधी तो हमारी निकल गई झोपड़पट्टी में, पर हमारे बच्चों का क्या आगे भविष्य, उनका देखना है। तो हम गवर्नमेंट से इतनी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कोई अच्छा सा मकान दे, जो गवर्नमेंट की सहाय जो निकलती है ना, कि वही स्कीम है, ये मकान मिल रहे हैं यहाँ पे, ओडा का, म्यूनसिपल का, गुजरात हाउसिंग बोर्ड का, कहीं भी हमारी झोपड़पट्टी वालों के तो करीबन 88 झोपड़े हैं। तो इन लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है कि एक एक मकान दिया जाए। मेरा नाम राजीव है। आप कहाँ से बेसिकली कहाँ से हैं? मैं तो आईएम पे रहता था। आईएम पे मैं 40 साल से रह रहा था। वहाँ से उन लोगों ने बताया, तो वहाँ से हम यहाँ आए। यहाँ ये लोग बसते सारे बेचारे यहाँ रहते थे, सगे वाले हमारे यहाँ रहते थे। तो मैंने बोला चलो अपने वहाँ जाएंगे, हम आराम से तो रह सकते हैं। तो हम यहाँ आए, तो यहाँ हमारे वजह से जो यहाँ लोग रह रहे थे, उनका भी बेचारे का गिरा नहीं है। आपको कितनी देर पहले वहाँ से निकाला गया? हमको वहाँ से लगभग 5-6 साल से तो हमको वहाँ से निकाला था पहले ही। फिर भी हम वहाँ ही था, दूसरे लोग पक गए थे, वो यहाँ आ गए थे और मैं तो वहाँ ही था। फिर वहाँ मेरे को लगभग 2 महीने 3 महीना हो गया। 3 महीने पहले मेरे को पुलिस वाला ने अंदर कर दिया था। अच्छा। बोले यहाँ 6 बजे मेरे को कोई ना चाहिए, खाली कर दे। मैंने बोला साहब को, मैंने बोला नवरात्रि आती है, नवरात्रि में खाली कराए। आपको खाली चाहिए तो मैं सुबह खाली कर दूँगा। फिर उन लोगों ने चला गया। फिर मैं रात को 8 बजे में आए पुलिस वाले, बोले इधर आ, तेरे को साइन करना है। मैंने बोला साहब काय का साइन करना है? मैंने बोल दिया कि मैं झोपड़पट्टी वाले को सुबह में हटा दूँगा, मुझे कोई दिक्कत है नहीं। तो मेरे को बुला के ऐसा करके मेरे को ले जाके अंदर कर दिया, मेरे पे केस कर दिया। नहीं, कागज तो कुछ है नहीं, लेकिन अपना बिजनेस जो है मैगजीन का है, न्यूज़पेपर रखा। अच्छा। उसके वजह से पुलिस या कुछ मेरे को कोई परेशानी नहीं। I am Ramesh Desai, Deputy Town Development and Estate Officer, New West Zone, Ahmedabad Municipal Corporation. Okay. So we wanted to know, sir, why municipality removes the encroachments of hawkers and of people living. Basically, ease of traffic. Okay. And sir,
Sir, what is the resistance face? Is it only from people or other things? Resistance faces, but we bear the resistance, and basically is a public demand and public interest. We remove encroachment. Sir, how is it decided if they'll get a rehabilitation or not? Rehabilitation, we have we have a survey 1976. If they have registered in this survey, we rehabilitate. ये डेली पानी निकलता है। 2 साल हो गए लगातार हम रहने आए, तब से न गटर का काम तो कोई करने ही नहीं आता है। खाली बस आते और चले जाते, हमको वोट दे को करने ही नहीं आता है। और अर्जियाँ हम लोग डालने भी जाते तो कोई सुना वो स्वीपर वो आता है ना यहाँ का, जो म्यूनसिपाल्टी का जो बनेला है वो ये साफ करवाने, उसको भी बोलते वैसे कि तू अर्जी डाल दे, हमारे को नहीं आती तो सुनता नहीं है। फैसिलिटी के अंदर बहुत यानी कि प्रॉब्लम है। और पानी वगैरह का क्या है कि जो पानी का जो बाहर निकलना चाहिए ना तो वो रिटर्न आता है घर के अंदर। और इन लोगों ने क्या है कि जो भी चीज़ की है यानी कि बहुत गलत की है, और इसके अंदर पूरा यानी कि सभी लोग इसके अंदर शिकार है। चलो अगर कोई अधिकारी आता है या साहेब आता है तो वो यही रूट से आएगा, यही रोड से आएगा, हमको ये साफ कर देना है। फिर पीछे चाहे कुछ भी हो, वहाँ कीचड़ हो, कचरा हो, कुछ भी हो, वो लोगों को नहीं देखने का। यहाँ से अधिकारी आएगा, ये रोड उसका है तो वो क्लियर कर देते, वो लोग चौख्खाई कर देते, बस वो इतना उनका काम है। वो अधिकारी बाकी और दूसरा नहीं करते, वो लोग आगे आगे जो है वो कर देते, पीछे का चाहे कुछ भी हो। वो लोग बोलते भी है भाई इधर से तो क्या 10 रुपया लाई साफ पड़वानू, 15 रुपया लाई साफ पड़वानू, वो लोगों का ऐसा काम है। स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की कुल मिला के 8 स्कीम है। આર્થિક રીતે પછાત વર્ગના પરિવાર માટેની હાઉસિંગ સ્કીમ, મિડલ ઇન્કમ ગ્રુપવાળા પરિવાર માટેની એક સ્કીમ, લો ઇન્કમ ગ્રુપવાળા ફેમિલીઝ માટે હાઉસિંગ સ્કીમ 3, 4th इज दीन दयाल आवास योजना, जो एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उसके पास जमीन है तो उस पे हाउस कंस्ट्रक्ट करने के लिए दीनदयाल आवास योजना। वाल्मीकि समाज के लिए वाम्बे योजना। फिर 2005 में जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन आया, उसमें जो विकास के काम में जो क्लस्टर अफेक्ट होता है उसको टोटली रिहैब करके उसको 2 रूम किचन अलॉटमेंट होता है घर का, और विथ बेसिक एमिनिटीज। और SNP स्लम नेटवर्किंग प्रोजेक्ट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का तो पहले से था। जो रास्ते पे तालाब के पास और गड्ढे में उस तरह से जो रह रहे हैं कच्चे पक्के झोपड़े, उसको अपग्रेड करके लाइफ स्टाइल बेटर करने के लिए ये योजना है। उसमें वाटर, ड्रिंकिंग वाटर का टैप देते हैं, पत्थर पे वाला होता है, सैनिटेशन होता है। उसके बाद 2010 में राजीव आवास योजना आया। ऐसे कुल मिला के 8 योजना है। और स्टेट अर्बन डिपार्टमेंट और एनी शहर के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चाहे तो ये 8 स्कीम में अलग अलग परिवार और क्राइटेरिया, कट ऑफ डेट वो देखते हुए उसको अलॉट कर सकते हैं, जो करना चाहे तो। और अहमदाबाद के आसपास रहने वाले जो गरीब लोग हैं उनके लिए कौन सी स्कीम एप्लीकेबल है? IIM ओल्ड कैंपस और न्यू कैंपस के आसपास 94-95 में करीबन 250 परिवार रह रहे थे, बस रहे थे। 2003 में न्यू कैंपस नहीं था और बनना शुरू हुआ। तब जब नहीं था तब वो वैकेंट प्लेस था, वहीं पे झाकरा मतलब कांटे वाले वनस्पति थे, वहीं पे वो सफाई करके रह रहे थे।
जब न्यू कैंपस बना तब वो वहीं से हटाए गए। तो 94-95 से देखे तो वो लोग ये बोलते हैं कि 1976 का प्रूफ है, तो उनको घर मिला है। पर उसमें हमारा जो डेटाबेस सर्वे किया पिछले 3-4 महीने से कॉन्क्रीट वे पे हमने फोकस होते हुए वर्क किया, तो ये मालूम हुआ कि 5 परिवार के पास हमको हाउसिंग का औडा का मकान का एड्रेस मिला। पर फिर उनको पूछा गया तो बोले कि नहीं, ये तो हमने थोड़े पैसे कर्जा लेके 10%-12% इंटरेस्ट लेके खरीदा है। दैट मीन्स कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कोई अलॉटमेंट नहीं किया। 1976 वालों को भी नहीं अलॉट हुआ था, क्योंकि इधर 1976 का तो पुरावा था ही नहीं। अच्छा। 95 का था। 95 के बाद वो राशन कार्ड है किसी परिवार के पास, इलेक्शन कार्ड है। और आपको आश्चर्य होगा कि जिसके पास राशन कार्ड है उसका बीपीएल, और ना कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया क्योंकि घर गया, उनका लाइवलीहुड गया, तो बच्चों का पढ़ाई गया, हेल्थ फैसिलिटी भी नहीं है, तो मोस्ट वनरेबल फैमिलीज हो गए। तो भी उनके पास, जिसके पास कार्ड राशन कार्ड है वो एपीएल कार्ड है। वो एपीएल नहीं होना चाहिए बल्कि उनका अंत्योदय कार्ड होना चाहिए। अब कितनी महीने में कितनी बार आते हमारा रोड डेली आने का ये पहले महीने में 2 बरस पूरा हो जाएगा। 3 या 4 तारीख को पहला महीने में 2 बरस। कितने लोगों के लिए खाना आता है? ये हम लोग अभी तो दिवाली थी ना, तो 200 पैकेट लाइए, 500 पैकेट लाता। अभी 500 पैकेट ला रहे हैं। अब कितनी महीने में कितनी बार आते हैं? हमारा रोड डेली आने का ये पहले महीने में 2 बरस पूरा हो जाएगा। 3 या 4 तारीख को पहला महीने में 2 बरस। कितने लोगों के लिए खाना आता है? ये हम लोग अभी तो दिवाली थी ना, तो 200 पैकेट लाइए, 500 पैकेट लाता। अभी 500 पैकेट ला रहे हैं। तो उन्होंने क्यों शुरू करा ऐसा? वो ऐसी इच्छा थी सेवा करने की, पब्लिक की, तो सेवा कर। अच्छा। यहाँ पे 500 बनते हैं ना, वहाँ सैटेलाइट में कुछ 150 पैकेट। वहाँ भी जाते हैं 1300 पैकेट।